हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन तथा कंजंक्शन के बारे में। जानेंगे प्रीपोजिशन का बेसिक फंडा क्या है, कंजंक्शन का बेसिक फंडा क्या है। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन। पोजीशन, सबसे पहले ये बता दें, प्रीपोजिशन जो होता है वो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। क्या करता है? सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। मतलब सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम कौन करता है? ये प्रीपोजिशन करता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करना हो तो किसके मदद से करेंगे? प्रीपोजिशन के मदद से करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख दो, जैसे फॉर, विथ, ठीक, बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेते हैं। ऑफ, टू, फ्रॉम, ऑन, इन, अंडर, एबव, बिलो। ठीक है, ये सब क्या हो गए? कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए ना, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद या तो नाउन आएगा, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, या V4 आएगा। क्या आएगा? V4 आएगा। नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या V4। अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बताइए, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस लेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस लेंगे? फिर देखना, कौन सा केस लेंगे? सब्जेक्टिव केस लेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव केस लेंगे? प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। ये प्रोनाउन वाला हो गया, क्लियर हो गया। अगला देख लो, अगला देख लीजिए, ये क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव डालेंगे। अब जितनी मर्जी एडजेक्टिव डालिए, तो 4, 5, 6। जब उसके बाद एडजेक्टिव हो जाएगा तो क्या डाल सकते हैं? एडवर्ब डाल सकते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है V4। क्या है? V4। V4 मतलब जेरंड। क्या है? जेरंड। ठीक है, इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, जिस वजह से ये क्या ले लेगी? अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। क्या ले लेगी? अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। एक चीज यहाँ पे समझिए, टू, टू जब भी आ जाए ना, तो नाउन तो प्रोनाउन तो होगा ही, नाउन प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। अब इसके बाद भी तो क्या वर्ब, ये वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। बात समझ में आया? हमेशा प्रीपोजिशन आ जाए तो नाउन, नाउन आएगा तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? ये एडवर्ब। ठीक है, प्रोनाउन में कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। अब V4, इसको क्या बोलते हैं? जेरंड। इसमें किसका प्रॉपर्टी होता है? तो वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, जिससे वजह से क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। लेकिन टू के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउन प्रोनाउन तो आएगा, प्रोनाउन में भी कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस ही, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? V1, जिसको बोलेंगे क्या? इन्फिनिटिव। इसमें भी क्या होता है? और ये वर्ब का प्रॉपर्टी हो जाए, जिसके वजह से क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट ले लेगी। आइए कुछ देख, जैसे फॉर, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। फॉर राम, अब बोलेंगे सही या गलत? तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया, सही। फॉर आई, आई होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो क्या हो जाएगा? गलत। अगर वही देखते हैं फॉर मी, तो क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। विथ, विथ
विथ यू क्या हो जाएगा? सही। विथ सीता क्या हो जाएगा? सही। विथ पुअर, केवल और केवल क्या है? पुअर, तो क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं। और ऑफ, फॉर, फॉर अ पुअर बॉय। अब यहाँ एक बात समझना, प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। तो नाउन आया मतलब ये सही है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, सही है। एडजेक्टिव ये आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आया है? तो केवल और केवल नाउन के लिए, और नाउन की विशेषता बताने के लिए आ गया। ठीक है। फॉर ए वेरी पुअर बॉय। अब देखना यहाँ पे क्या आ गया? नाउन। यहाँ पे क्या आ गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या आ गया? एडवर्ब। ये हो गया आर्टिकल। पूछेंगे आर्टिकल किसके लिए? तो कहेंगे नाउन के लिए। ये एडजेक्टिव किसके लिए? तो नाउन के लिए। एडवर्ब किसके लिए? तो एडजेक्टिव के लिए, और किसी के लिए नहीं। ठीक है। फॉर ए वेरी वेरी पुअर इंडियन बॉय। ठीक है। फॉर ए वेरी वेरी इंडियन बॉय। अब ये प्रीपोजिशन आएगा तो नाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा तो नाउन प्रोनाउन और V4 आएगा। क्योंकि आर्टिकल आ गया तो क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन कौन सा है? तो सबसे वाला लास्ट वाला वर्ड कहेंगे नाउन है। सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या है? नाउन। उससे पहले क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। इससे पूरा क्लियर हो गया। एडजेक्टिव जितनी मर्जी है आप डाल दीजिए, उसके बाद क्या डाल दीजिए? एडवर्ब डाल दीजिए। बोलेंगे ये एडवर्ब किसके लिए है? तो इस एडजेक्टिव के लिए। ये एडवर्ब किसके लिए है? तो इस एडवर्ब के लिए आया है। ये एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, लेकिन ये एडवर्ब जो आया है इस एडजेक्टिव के लिए है। ये आर्टिकल किसके लिए है? तो नाउन के लिए। ये जो एडजेक्टिव आया किसके लिए? नाउन के लिए। ये जो एडजेक्टिव आया किसके लिए? नाउन के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आई होप ये क्लियर कंसेप्ट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। चलो हाँ, और देख लेते हैं। इन मी और आई क्या होगा? तो बोलेंगे इन मी होगा, आई नहीं होगा। फॉर रीडिंग होगा, सही या गलत? तो बोलेंगे सही। अब इसको क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। अब जेरंड में क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर रीडिंग ए बुक, तो ये जो है रीडिंग ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। टू रीडिंग होगा क्या? टू रीडिंग, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू रीड। अब ये बन गया इन्फिनिटिव। अब इसमें प्रॉपर्टी है वर्ब का, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। टू रीड व्हाट? टू रीड ए बुक। ठीक है। ये कंसेप्ट भी क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। देखो जो V4 होता है वो जेरंड होता है। जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिसके बाद जैसे क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है। और वो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है तो उसमें भी वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और देख लो, फॉर प्ले ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सही की गलत? तो बोलेंगे गलत। फॉर प्लेइंग, अब देखिए सही की गलत? तो बोलेंगे सही। अब ये V4 है, इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो ये क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट ले लेगी। तो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट किसका है? तो बोलेंगे यस जेरंड का है। ठीक है। टू सेंड, टू सेंडिंग, तो क्या हो जाएगा? गलत। टू सेंड भेजना, टू सेंड। अब भेजना तो क्या भेजना? टू सेंड अ मैसेज। तो ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। देख लो ये ट्रांजिटिव नेचर का कि इंट्रांजिटिव नेचर का? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का। क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसका है, इस इन्फिनेटिव का है। इससे क्लियर हो गया होगा प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन जब भी आ जाए तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या V4 होगा। ठीक है, टू आ जाए तो नाउन प्रोनाउन V1। इसमें क्या होता है, जेरंट का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। इसमें क्या है, इन्फिनेटिव है तो इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट ले लेगी। जेरेंट में भी वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है जिसकी वजह से क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। ठीक है, प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। पहले बता देते, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से द बॉयज, ठीक है, द बॉयज इन माई विलेज, ठीक है, ईच आर स्मार्ट। ठीक है, ईज आर स्मार्ट। अब देखो प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, जब भी आएगा तो ये नाउन प्रोनाउन और V4। तो क्या है, इसके बाद फिर प्रोनाउन आया है, नहीं आया है। ठीक है, प्रोनाउन में कौन सा केस, प्रोनाउन में कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मी, अस, यू, ठीक है, हिम, हर, इट और देम। ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस यही यूज होगा। ठीक है, तो नहीं है प्रोनाउन तो नहीं है। ठीक है, क्या आया, पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आता है, नाउन। मतलब अगर V4 नहीं आए, अगर प्रोनाउन नहीं आया तो 100% समझ जाइएगा कि नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाउन। अब ये पूरा बन गया प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो यही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या ले लेगा, आर। ठीक है, स्मार्ट। ठीक, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज आर कमिंग। अब बताना इसमें कि इज होगा कि आर होगा। अब देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ऑफ के बाद क्या V4 है, नहीं है। प्रोनाउन है, नहीं है। इसका मतलब समझ जाइएगा प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन आया है। ठीक है, तो इसको तो वर्ब से लेना देना नहीं है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला। जब ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या ले लेगी, इज। ठीक है, बात समझ में आ गया। टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज, टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज आर इज कमिंग। अब यहाँ पे ये बताना कि क्या होगा। तो ये क्या, इसकी ऑफ के बाद क्या V4 आई है, नहीं आई। प्रोनाउन आया है, नहीं आया। तो किसका, इसका मतलब क्या, नाउन आया है। तो नाउन आ गया तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल। प्लूरल है तो क्या लेगी, आर। ठीक है, हाँ। द फार्मर्स इन माई विलेज, ठीक है, द फार्मर्स इन माई विलेज, ठीक है, इज आर लेबोरियस। क्या है, इज आर लेबोरियस। तो ये तो हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बना आपका सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आर। अब इनके बाद देखो कोई V4 आया है तो नहीं आया है, कोई प्रोनाउन आया है क्या, डायरेक्ट नहीं आया है। ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो इनके बाद भी नाउन आता है और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो इन माई विलेज, ये हो गया। इससे आपको प्रीपोजिशन के बारे में जितना कंसेप्ट चाहिए था, बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं कंजंक्शन पे। किस पे चलते हैं, कंजंक्शन पे। ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, दो सेंटेंस को, जिसको बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे, क्लॉज। लेकिन होता है क्लॉज मतलब उपवाक्य,
मतलब होता है एक छोटा वाक्य ही। ठीक है, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर। ठीक है, बात को समझिएगा। कंजंक्शन क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्लॉज, वही सेंटेंस है। ठीक है, अब ये क्लॉज है, सेंटेंस है, तो क्या एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो बिल्कुल होगा। ये सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंजंक्शन दो सेंटेंस जिसको बोलते हैं क्लॉज, उसको क्या करती है, जोड़ती है। अब इधर एक सेंटेंस और इधर एक सेंटेंस, अब ये सेंटेंस है, क्लॉज है, उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव निकला तो क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव निकला तो क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव निकला, क्या निकला, इंट्रांजिटिव निकला, तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ये भी अगर इंट्रांजिटिव निकला तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ठीक है, अगर बी वर्ब आया, क्या आया, बी वर्ब आया, तो बी वर्ब के बाद जानते हैं क्या क्या आता है, बी वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या V3 आएगा, या V4। तो उसके अनुसार इसको क्या ढाल देंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कंजंक्शन। कंजंक्शन है दो सेंटेंस जिसको बोलेंगे क्लॉज को जोड़ेगी, सेंटेंस वन, सेंटेंस टू। अभी सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, वो सब्जेक्ट और वर्ब दे दिए। कम से कम क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये बताना, ये सब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, होता क्या है, याद रखना, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव आई, बी, यू, दे, ठीक है, ही, सी, इट, कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। यहां भी सब्जेक्ट है तो क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो कोई भी ले सकते हो, नाउन तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अब बात समझो, अब ये सब्जेक्ट में जेरंड आएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि वो भी नाउन है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। यहाँ भी नाउन में जेरंड इन्फिनिटिव आएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। बात समझ में आया, जेरंड इन्फिनिटिव बिल्कुल आ जाएंगे। समझना, कंजंक्शन जो है दो सेंटेंस जिसको बोलते हैं क्लॉज, उसको क्या करती है, जोड़ती है। यहाँ पे ये सेंटेंस वन, यहाँ पे ये सेंटेंस टू, इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें भी। अब सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। अब सब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अब प्रोनाउन में जेरंड इन्फिनिटिव ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। और आगे चलना, दूसरा है कंजंक्शन। कंजंक्शन दो वर्ड को भी जोड़ती है, वर्ड को भी जोड़ती है, दो समान नेचर के वर्ड को क्या कर देती है, जोड़ देती है। जैसे बोलते हैं राम एंड श्याम, ठीक है, राम बट श्याम, ठीक है, इस तरह से वर्ड को जोड़ती है। तो कंजंक्शन का दो ही काम है। ठीक है, या तो वो सेंटेंस को जोड़ेगी जिसको बोलेंगे क्लॉज, और क्लॉज है तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, इधर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन, तो नाउन या प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट कौन, तो नाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। क्या जेरंड आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो भी नाउन है और सब्जेक्ट बन सकता है। क्या इन्फिनिटिव आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो भी नाउन है और ये बन सकता है। इसका हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे। देखो सी, अब देखना, सी केम टू मीट मी, सी केम टू मीट मी बट, अब यहाँ पे कंजंक्शन, पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंजंक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लो। एंड, बट, ठीक है, इफ, ऑल्दो, दो, दैट इज वाई, एज इफ,
व्हेन वेयर एवर, व्हेन वेयर एवर, ठीक है, व्हेन वेयर एवर, एज इफ, वेयर, स्टिल, एट, बिकॉज, एज, ठीक है, ये सारे क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो या तो वो सेंटेंस को जोड़ेंगे जिसको बोलेंगे क्लॉज, या फिर वर्ड को जोड़ेंगे। एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, इफ मतलब अगर, ऑल्दो यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, दैट इज वाई यही कारण है कि, एज इफ मानो, भेन जब, एज ज्यों जैसे कि, वेयर एवर जहाँ भी, वेयर जहाँ, स्टिल फिर भी, एट अभी भी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, ये सारे मेरे क्या हो गए, कंजंक्शन। और कंजंक्शन है तो क्या काम करेंगे, दो सेंटेंस या दो वर्ड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब दो सेंटेंस, ठीक, एक चीज यहाँ पे देख लेना, ऑल्दो, दो, बट, एट, स्टिल, ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए ना, ठीक है। ये सारे वर्ड अगर मिल गए तो इससे पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इसके ये मिल गया तो इधर पॉजिटिव सेंस देगा तो इधर निगेटिव सेंस देगा, अगर इधर निगेटिव सेंस दे रहा है तो इधर पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। ये सारे कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, ठीक है, कंट्राडिक्शन बताते हैं। अगर इधर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इधर निगेटिव सेंस, अगर इधर निगेटिव सेंस देगा तो इधर पॉजिटिव सेंस देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। शी केम टू मीट मी बट आई वाज नॉट एट होम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस यानी कि क्लॉज को जोड़ रही है या वर्ड को। तो देखो सर ये देख लेना यहाँ पे, ये इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है तो बोलेंगे हाँ है। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है तो है। इसका मतलब है समझ जाना कि दो सेंटेंस को क्या करेगी, जोड़ेगी। यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब यहाँ पे ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ रही है। बट है तो देखो पॉजिटिव चिन्ह दिया ना, ये दिया, हाँ ये क्या दिया पॉजिटिव, वो मिलने आया था मुझसे लेकिन मैं घर पे नहीं था। अक्सर आदमी आते हैं तो आप घर पे ही होते हो, ठीक है, मेजोरिटी की बात कर रही है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन क्या बोले कि वो वहां पे नहीं था। ही केम, ये मेरा क्या हो गया V2, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इन्फिनिटिव। टू मीट तो किससे, तो मुझसे। ये जो है ऑब्जेक्ट किसका, इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ये देख लो ऑब्जेक्ट मिलना किससे, व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा, मिलेगा। ट्रांजिटिव नेचर का है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो क्या यहाँ पे आई आता, नहीं, वो सब्जेक्टिव केस है। टू मीट मी बट आई वाज नॉट हियर, यहाँ भी एक सब्जेक्ट हो गया और यहाँ भी एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सी वर्कड हार्ड, एट सी फेल्ड। अब देखो एट मेरा क्या हो गया, कंजंक्शन। अब सी वर्कड V2 हो गया, ये मेरा हो गया एडवर्ब, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वह मेहनत की लेकिन फिर भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो अक्सर आदमी मेहनत करता है तो क्या होता है, पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एट बोलते हैं। इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एट हो, बट हो, स्टिल हो, हाउएवर हो, ऑल दो हो, ठीक है। सी फेल्ड, दोनों ही दोनों क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके कारण क्या लिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अब एट सेंटेंस जोड़ रहा है कि वर्ड जोड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये कि इधर एक सब्जेक्ट वर्ब है, इधर एक सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है जिसे क्लॉज बोलेंगे। ही, अब देखो यहाँ पे एंड देखना, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। अब यहाँ पे देखना क्या इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब है क्या, तो बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब क्या जोड़ेगी, वर्ड जोड़ेगी। एंड दो समान चीजों को जोड़ता है, किसको, दो समान। अगर एंड से पहले V1 है तो एंड के बाद भी V1 है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न क्या है V2, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे V2, ये वाला, तो ये V2 जरूरी नहीं कि उसके ठीक बगल में हो, उसके ठीक बगल में होना जरूरी नहीं है। तो ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, टू के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आया कि नहीं आया, रिटर्न मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लिया, वो ऑब्जेक्ट ले लिया। रीड मेरा भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन है, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है द, इसलिए क्या हो जाएगा नाउन एंड रिटर्न इट टू मी। अब यहाँ एक चीज समझना, हाँ आई विल गो एंड रीड माई बुक। अब यहाँ देखेंगे एंड किसको जोड़ रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा क्या ये इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है क्या, तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब दो सेंटेंस को नहीं जोड़ेगी। अब ये रीड है तो रीड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, यहाँ भी क्या होना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ेगी। कभी भी फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को नहीं जोड़ेगी, थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म कुछ भी नहीं, थर्ड इधर भी तो एंड के बाद भी थर्ड होगा, थर्ड ये फोर्थ इधर भी तो एंड के बाद भी फोर्थ होगा। जैसे देखो आई विल गो एंड रीडिंग, तो ये क्या हो गया V4, क्या इधर V4 है नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा रीड माई बुक। ठीक है, तो अगर इधर V1 है गो एंड रीड, तो इधर भी V1 ही होगा। ठीक है, गोइंग एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे रीडिंग, क्या हो जाएगा रीडिंग, इधर भी V1 और इधर भी V1। ठीक है, हमेशा क्या कीजिएगा याद रखिएगा गोइंग एंड रीडिंग। ठीक है, अब देखो इफ मेरा क्या है कंजंक्शन, अब या तो सेंटेंस को जोड़ेगा या जिसको बोलेंगे क्लॉज, या फिर उसको जोड़ेगा क्या वर्ड को। अब इफ यू वर्क व्हाट, अब देखते हैं यहाँ भी एक सेंटेंस है और यहाँ भी क्या है सेंटेंस है, इसका मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रही है, मतलब दोनों में देखो सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं है, तो बोलेंगे बिल्कुल है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, बस भेन भेन, अब देखो कंजंक्शन है, आई सॉ हिम आई स्टॉप, अब दो सेंटेंस है, इसका मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है जोड़ रहा है, उसको छोटा उपवाक्य बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, समझ लीजिएगा। व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप माय कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया V2, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, बोलेंगे ट्रांजिटिव, क्या लेगी ऑब्जेक्ट लेगी, और ये ऑब्जेक्ट कौन होता है नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन का कौन सा केस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई स्टॉप माय कार, अब माय पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आएगा हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, तो स्टॉप ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना पूरा, क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ये आपका सब्जेक्ट है यार V2। आई स्कॉल्डेड ही स्कॉल्डेड मी, ये मेरा V2, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे कौन है प्रोनाउन है। एज इफ कंजंक्शन देखेंगे क्या जोड़ रही है, तो दो क्लॉज को जोड़ रही है, जिसको बोलते हैं सेंटेंस को जोड़ रही। ही वेयर माई फादर, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें वो वेयर लग जाता है। ठीक है, तो सोचने की ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ही के साथ वेयर क्यों लगे, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है, उसमें लग जाता है। सी केम, अब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, बिकॉज अब सेंटेंस जोड़ रहा है कीवर्ड, तो देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, किसको जोड़ रहा है सन, आई कॉल्ड हर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब कौन सा V2, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब राम एंड श्याम, अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ रहा है दो वर्ड को जोड़ रहा है, राम एंड श्याम, क्या एंड से पहले कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या, एंड के बाद ही है, तो इसका मतलब क्या है राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है, राम और श्याम। अब देखो इससे पहले कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है नहीं है, इसका मतलब दो वर्ड को जोड़ रहा है। देखिए यू आर पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या बट के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब है क्या, तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या करेगा डू,
अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये एडजेक्टिव हो जाए और ये हो जाए वर्ब, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा। ये एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव, ये वर्ब तो ये भी वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म तो ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये कंपैरेटिव डिग्री तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। दे आर रिच बट डिसऑनेस्ट। अब बट के बाद देखो कोई सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है क्या? नहीं है। इसका मतलब किसको जोड़ रहा है? सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो दे आर रिच बट ऑनेस्ट, यहाँ पे हो गया ये एडजेक्टिव और यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इसको किसको कर रहा है? दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, कंजंक्शन पद, ये कंजंक्शन के बारे में पढ़े, ठीक है। कंजंक्शन में क्या होता है? दो सेंटेंस जिसको बोलते हैं क्लॉज को जोड़ेगा। अब सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही है। अब सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन में कौन सा केस? तो सब्जेक्टिव केस। जहाँ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले लेगी। ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन है तो आर्टिकल लग सकता है, उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखना कंजंक्शन सेंटेंस के साथ साथ वर्ड, वर्ड जो जोड़ेगी दो समान चीजों के। अगर दोनों तरफ एडजेक्टिव है तो सही, अगर एक तरफ एडजेक्टिव एक तरफ वर्ब तो नहीं जोड़ पाएगी। एक तरफ नाउन है एक तरफ एडजेक्टिव है तो नहीं जोड़ पाएगी, ठीक है। ये नहीं लिख सकते हो कि पुअर एंड रीडिंग, ये कभी भी नहीं जोड़ पाएगी। जब भी जोड़ेगी तो या तो दोनों क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, या दोनों V4 में होना चाहिए, या दोनों V2 में होना चाहिए, या दोनों V1 में होना चाहिए, ठीक है। पुअरर एंड बाइज, इसको भी नहीं जोड़ेगी। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, जैसे पुअर एंड बाइज। अब जाके ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा समझिएगा एंड दो पैरेलल चीजों को जोड़ेगी। अगर एंड के एंड जोड़ रही है तो दो V1 को जोड़ेगी। ऐसा नहीं कि V1 और V2 को जोड़ दे, ऐसा नहीं कि V2 और V3 को जोड़ दे, ऐसा नहीं कि V3 और V4 को जोड़ दे, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से जोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब भी पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री उधर भी रहेगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। ये कंजंक्शन है, ठीक है। चलो कंजंक्शन के ये एग्जाम्पल थे एंड, बट, इफ, ऑल दो, डैट इज, वाई, एज इफ, देयर फोर लिख लो, देयर फोर, हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक, वेन, एज, वेन एवर, वेयर, स्टिल, एट, बिकॉज, ये सब है जो कंट्राडिक्शन शो करते हैं। अगर इधर इससे पहले पॉजिटिव सेंस है तो इसके बाद क्या होगा? निगेटिव सेंस। इधर अगर निगेटिव सेंस है तो क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लो प्रीपोजिशन का देख लेते हैं। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन, V4। अब प्रोनाउन का कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा? मी, अस, यू, हिम, हर, हर, इट्स, ओ सॉरी इट, ठीक है, देम, ठीक। हाँ, V4 आता है उसको क्या बोलते हैं? तो जेरंड बोलते हैं। जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या ले लेता है? ऑब्जेक्ट ले लेता है। टू का केस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें नाउन प्रोनाउन तो आते हैं लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इसमें भी वर्ब का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या ले लेता है? ऑब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रीपोजिशन के जो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं। हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वो बस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करती है। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं वर्ब से, वो बस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करती है। ठीक है, जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉयज, अब यहाँ देखो क्या V4 है, नहीं है। क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, तो नहीं है। तो हमेशा समझ जाइएगा नाउन आएगा ही आएगा। तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया सारा। तो इस ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगी, सिंगुलर। अब टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, तो प्लूरल। द फार्मर इन माई विलेज, अब देखो ये पूरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। ठीक है, जो अगर समझ में ना आया ना तो कमेंट उमेंट कर देना। ठीक, अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो। ठीक, और देखिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बूस्ट अप अभी कर रहे हैं। ठीक, जितना भी सीरीज चला रखे हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद कोर्स चालू करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं।